हम सब लोग आज सम्यक ध्यान के बारे में सुन रहे हैं। यह सम्यक ध्यान सतत एक छोटी सी कृति है जो 113 पद्यों में बनाई गई है। यह कृति ग्वालियर चातुर्मास 2008 चलता था, उस समय बनाई गई। इसके वजह से चिंतन चलता था, कई दिनों तक ध्यान पर प्रदर्शन चलते थे। ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान क्यों किया जाता है, ध्यान कौन कर सकता है, आदि आदि विषयों पर चलता था। सबसे पहले ध्यान कोई चारों गतियों में होता है, लेकिन आपको ध्यान से कोई मतलब नहीं है। अनादिकाल से जो हो रहा है, हमें धर्म ध्यान से मतलब है, और धर्म ध्यान ही एक दिन हमें सुख ध्यान को प्राप्त करा के मोक्ष का कारण बनता है। और मोक्ष जाने वाला कौन होता है, भक्त होता है। सबसे पहले हम भव्य आत्मा हैं, और हम मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष जो कि आठों कर्मों से मुक्ति है, सिद्ध पद जो हमें प्राप्त होता है वही मोक्ष है। हम आखिरी वह सिद्ध पद जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वही मंजिल है। उसके बाद सब समाप्त, फिर संसार का चक्कर समाप्त हो जाता है। इसलिए हम अपने लक्ष्य को याद करेंगे, ध्यान में पहले हम सिद्ध परमेश्वरी को नमन करेंगे। जो परमेश्वरी है उनको आप भी कहते हैं, उनको अपने ध्यान में हम नमन करके मंगल करेंगे। हर कार्य के पहले मंगल किया जाता है। मंगल का होता है मम पापम गलगालपति मंगलम, जो पापों को गलाए उसका नाम मंगल है। और मंगल सुखम, सुख को लाती दलाती की मंगलम, ये सुख को प्रदान करे उसका नाम मंगल है। वह पापों को गलाता है और सुख को लाता है। पाप गलने से हमें एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है, और हमारे लिए जब तक मोक्ष नहीं मिला, जिन कर्मों से विघ्न आते हैं वो कर्म करते हैं मंगल करने से, और मंगल से जो पुण्य मिलता है उससे सांसारिक सुख मिलते हैं और मोक्ष के साधन भी मिलते हैं। इसलिए हमें मंगल करना चाहिए। मंगल करने में इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है, और हमारे इष्ट देवता वीतराग है। वीतराग है जो कि पंच परमेश्वरी हैं, 24 तीर्थंकर हैं। इन्हें हम नमन करते हैं मंगल में। इससे हमारे पापों का गलन और पुण्य की वृद्धि होती है। हमारे कार्य जो संपन्न होते हैं, अगर पुण्य कम हो तो देर लगती है, विघ्न आते हैं, और इससे पुण्य बढ़ जाता है मंगल करने से। जैसे कोई बुखार आया हो, जल के समय की जल्दी दवा खाता है तो जल की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और वह स्वस्थ हो जाता है। वैसे ही पाप कर्मों से विघ्न आते हैं और पुण्य बढ़ता है मंगल करने से, तो अपने यहाँ पाप कर्म क्षीण होने से हमारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए हम मंगल करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। इससे जिन श्रेष्ठ है परमेश्वरी पदरूप, ममता सम्यक ध्यान में बनो आत्मरूप। इससे दिन श्रेष्ठ है जो कि परमेश्वरी पदरूप है। मैं भी उन आत्म के अनुभव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सम्यक ध्यान में उन्हें नमन करता हूँ, उनकी विजय करता हूँ। इस प्रकार हमने मंगल किया।
और उसके बाद हमें देखते हैं कि इस विश्व में कौन सी चीजें हैं। दो ही अवस्थाएं हैं, एक संसार और एक मोक्ष। संसार क्यों है, मोक्ष कैसे होता है, इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। संसार की परिभाषा आप जानते होंगे, संसरति की संसार, चतुर्गतीय भ्रमण का नाम संसार है। कभी मनुष्य, कभी देव, कभी कोई गयस, कोई नारकी बनते हैं, ये चलता रहता है, ये संसार है। और कैसे होता है संसार, संसार होने में कारण क्या है, इसे भी बताया जाएगा। और हम कैसे संसार से छूट सकते हैं, ये बात भी अगले पद में बताई जा रही है कि पर पदार्थ संयोग से कर्म बंध संसार, भोग करे चिंता मिटे, ध्यान करे कि पर पदार्थों के संयोग से, जो पर पदार्थ हैं, जितने भी विषय भोग और परिग्रह आदि हैं, इनसे जो राग द्वेष होता है, उससे कर्मों का बंध होता है। और कर्मों के बंध से इस चतुर्गति भ्रमण चलता है ना, आयु आदि बंद होती है, तो चारों गति में भ्रमण होता है। और जब हम भोगों को छोड़ेंगे, संसार की वस्तुओं का त्याग कर देंगे, तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और ध्यान करेंगे निश्चिंत होकर के, तो सारे कर्मों का क्षय करके हम मोक्ष को पा देंगे। क्योंकि ध्यान एक अग्नि है, वो कर्म रूपी ईंधन को जलाती है। तो कर्म ईंधन जल जाएगा तो ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान 14वें में स्नान तक है, उसके बाद में सिद्धों में ध्यान नहीं है, क्योंकि कर्म ईंधन जल गया, कर्म का ईंधन जल गया तो अग्नि समाप्त हो गई, फिर ध्यान नहीं होता है, सिद्धों में कोई ध्यान नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग ऐसे ध्यान को करेंगे तो बहुत से बात हो जाएंगे। तो देखिए कहा जा रहा है संसार का लक्ष्य क्या है, तो कर्म बंध गति आगति होते जिसने काम, चारों गतियों में भ्रमण जिसका है नाम। कर्मों का बंध, गति आगति, एक गति से दूसरी गति में जाना, एक गति से दूसरी गति में आना, जिसमें होता रहता है ऐसा काम, ऐसे चारों गति में जो भ्रमण है, उसी का नाम भव है या संसार है। उस गति से बताया। और आगे थोड़ा सा और कहते हैं कि मोक्ष किसका नाम है, मोक्ष किसको कहते हैं, तो अपन कहते हैं कुछ में कर्म बिल्कुल मोक्षो मोक्ष, संपूर्ण कर्मों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। मोक्ष कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, आजू बाजू कहाँ है भैया, ना ऊपर है ना नीचे ना आजू बाजू है। जहाँ कर्मों से छुटकारा है वही मोक्ष। मोक्ष में मुक्ति, कर्मों से छुटकारा मिलने का नाम मुक्ति है, मोक्ष ही होता है। आप बोलते हो मोक्ष स्थान, सिद्ध क्षेत्र, क्या आठों कर्मों का क्षय जहाँ किया तो मोक्ष स्थान हो गया, तो सिद्ध क्षेत्र हो गया, वही सिद्ध बन गए। अब सिद्ध बनने के बाद ऊपर चले जाते हैं। कभी भी हल्की वस्तु नीचे नहीं रहती। आप कोई भी घी वगैरह डालो, एक बर्तन में ऊपर से दूध पानी डालो तो घी ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे सिद्ध परमात्मा लोग से घर तक पहुँच जाते हैं। तो उनमें तो नहीं सकती, वो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन धर्मात्मी का अभाव है जो हमारे जीवन को चलने में सहाय होता है। जिससे दूध घी और तेल वहीं तक आएगा जहाँ तक दूध पानी है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उससे सहारा चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि लोग शिखर तक चले जाते हैं, उसके बाद धर्मात्मी का कोई ग्रह नहीं है, केवल आकाश ग्रह है, तो वहाँ नहीं जाते हैं, केवल लोग शिखर तक बात कर रहे हैं, अंतिम अनुवाद कर रहे हैं, वहाँ छूट जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग जाने कि मोक्ष किसका नाम है और किसको प्राप्त होता है। तो कहते हैं सर्वकर्म का नाश जहाँ होए वह मोक्ष, निर्गंधों को प्राप्त हो सिद्ध का मोक्ष। ये निर्गंधों को प्राप्त होता है, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता है और ध्यान करता है, तो उसे
मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना परिग्रह त्याग किए निर्गंथ नहीं बनते, बिना निर्गंथ बने ध्यान नहीं होता, उत्कृष्ट ध्यान, शुक्र ध्यान, और बिना शुक्र ध्यान हुए कर्मों का क्षय नहीं होता, और कर्मों का क्षय हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए हमें मोक्ष पाना है तो कैसे पाएंगे? सबसे पहले हमें रत्नत्रय को पाना पड़ेगा। सब में दर्शन, सब में ज्ञान, सब में साधन की प्राप्ति करना पड़ेगी। ये किसको होती है? मोक्ष और रत्नत्रय की प्राप्ति की योग्यता भक्त को होती है, अभक्त को नहीं होती है। भक्त कौन होता है? तब कभी प्रीति सिद्धि में ही निवार का मति सुता निश्चित भावी निर्वाण भाग्यवान। जो प्रीति जिससे धर्म की बात सुनता है उसको भगवान की वाणी अमृत के समान लगती है, और वह भगवत राम से जीता है, अपने जीवन में अपनाता है, निश्चित रूप से भव्य है, आगे निर्वाण की प्राप्ति करेगा। ऐसा पद्मवती पंचदशी में लिखा हुआ है। अब आपको को मोक्ष नहीं मिलता, रत्नात्रय भी प्राप्त नहीं होती, वो डगाओं के समान है। इतना भी सिजाओ पानी में कुछ सीखती गई में, कैसे अभद्र होते हैं। उन्हें कहा मोक्ष जाना है क्या? अरे मोक्ष जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ की चिंता ज्यादा रहती है। सब मुनि बन जाएंगे तो आहार कौन देगा? बहाना बनाता है। तो ये सारा अभद्र होता है, और भव वह होता है जिसे लगता है कि कब मोक्ष मिले, कहीं मैं अभद्र तो नहीं हूँ, ऐसा डर लगता है उसे, और भगवान की वाणी सुनने में बड़ा आनंद आता है। उसका नाम भद्र है। तुरंत न मोक्ष पाता है मोक्ष मार्ग मोक्ष को पाता नहीं। अब इसके बाद हम लोग धर्म प्रारंभ होता है। धर्म किसका नाम है? धर्म कितने प्रकार के होते हैं, और इस धर्म से कैसे हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके ध्यान के अनुकूल, ध्यान के योग हो जाते हैं, इस विषय को हम लोग आगे फिर सुनेंगे। तब सही समय से अपन लोग करीब 9:15 इसको सुनेंगे। आज प्रथम दिन था लोक कल्याण प्रधान का, काफी क्रियाएं हुई, इसलिए समय हो गया। तब हम सही समय से ध्यान के प्रवचन सुनेंगे। आपको आनंद आएगा। 5-6 दिनों में आपको इतनी बड़ी चीज मिल जाएगी, और आपको हम प्रैक्टिकली भी ध्यान कराएंगे, कैसा आसन क्या क्या होता है कराएंगे। और आप इसको जब पूरा सुनेंगे तो आपको एक प्रमाणिकता प्राप्त हो जाएगी कि आपने ध्यान के इस शिविर में कक्षा में डाल दिया, और आप ध्यान से लबालब कर गए, और ध्यान करने में आप सक्षम हो गए। आपकी योग्यता करने को हम ध्यान रखाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की।